गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई एस रिसर्च अकेडमी। मैं कर्ण। हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 2 है। किस पब्लिकेशन का है? तो ये प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी। जी हाँ, ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 है मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 ऑप्शन वाला है। फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती हेतु चूँकि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है, इसी को देखते हुए ये 2 सेट्स डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। जी हाँ, 2 सेट्स डेली। टाइमिंग क्या है इसका? तो टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 बजे और इवनिंग में 5 बजे के आसपास। जी हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। 41 है, इससे पहले मैथ एंड रीजनिंग है जिसका पीडीएफ इसी जो क्वेश्चन पीडीएफ उसमें शेयर कर दिया गया है, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए ये किस एक्ट के अनुसार ये शामिल हुए थे? तो जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, जी हाँ, क्या है? मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन सी, बर्मा। याद कर सकते हैं, पिया गए रंगून टाइप के था ना एक कुछ, तो उसी तरह से ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। दादा भाई नेहरू जी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो किस वर्ष बने थे? तो बने थे ये 3 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कितने बार? 3 बार। यानी आंसर क्या होगा इसका? सॉरी, आंसर होगा डी, चूंकि डी में उपरोक्त एक से अधिक, यानी प्रथम बार 1886, दूसरा बार 93 और तीसरा बार 6। यानी एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनमें 2 बार 6 आया है और 1 बार 3। नेक्स्ट 44। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? 1924 से 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? किसने कहा था? सर, किसे कहा था? तो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले का। और गोखले जी का गुरु कौन था? तो रेनाडे जी। कौन? एमजी रेनाडे, यानी महादेव गोविंद रेनाडे। और गांधी जी हुए गोखले के गांधी जी। और गांधी जी कौन माना जाता है? तो नेहरू जी। यानी आपको ये चारों सीरीज क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू कहाँ पर है ये? तो यह है अरावली में। इसका सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है अरावली का? तो गुरु शिखर। कितने ऊंचाई है? 1722 मीटर। और ये रेसिडुअल है, यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। मतलब दुनिया का जो सबसे पुराना पर्वत माना जाता है वो है रेसिडुअल, जिसका एक ये भी उदाहरण है, यानी प्राचीनतम। क्वेश्चन नंबर 47। जिब्राल्टर जलडबरू मध्य किनको जोड़ता है? किसको जोड़ता है ये? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। किसको? अटलांटिक और भूमध्य सागर को। ऐसे ये अगर आपको वर्ल्ड मैप याद हो, ये मान लेते यूरोप वाला पार्ट है, ये जो है ना, ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक है। ठीक है, और यहाँ पर जो जोड़ता है ना जिब्राल्टर, यही जिब्राल्टर है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन सी, भदला में। एक्चुअली ये कहाँ पर है? भदला ये है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 49। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है भागीरथी नदी। और ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 261 मीटर। 50। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका रहता है? तो कौन सा क्षेत्र ढका रहता है? पश्चिमी घाट। जी हाँ, देखिए उष्णकटिबंधीय, इसमें सदाबहार आ गया। इस टर्म को पकड़िए, ये टेक्निकल टर्म है। मतलब क्या हो गया? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार मतलब सदाबहार वन मिलेगा। और आपको इंडिया का अगर मैप याद हो, ये देख रहे हैं, ये जो इलाका है जो कि इधर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और केरल के आसपास बहुत बारिश कराता है। इसी वजह से केरल और ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो मासीरम चेरापूंजी, यहाँ पर उस सदाबहार वन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, जनार्दन
प्रसाद को। नेक्स्ट 52 नंबर, ये मैप देख लीजिए, मानचित्र 1 और 2 जो क्या दर्शाया गया, चलिए देखते हैं। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, तो क्या दर्शाया गया, ये पर यहाँ पर 52 नंबर में ये है लोरिया नंदनगढ़, नहीं लोरिया, हाँ लोरिया नंदनगढ़ है ऑप्शन ए में, और दूसरा क्या है, ये हो जाएगा केसरिया स्तूप। क्या है, ये है कहाँ पर, ये पश्चिम चंपारण में नंदनगढ़ वाला, और केसरिया वाला कहाँ पर है, ये पूर्वी चंपारण में, यह है पूर्वी। हालांकि मैप में एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए पूर्वी, यहाँ पे शिवहर दिखता है, ठीक है, लेकिन ठीक है दे रखा है, दिमाग में कम से कम चीज़ें तो रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह किया है, ये किया है उज्बेकिस्तान। किसने किया है, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 54 नंबर, कौन सा शहर संपीड़ित गैस का वैश्विक सम्मेलन का मेजबान करेगा, सम्मिलित मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस, तो नई दिल्ली करेगा। कौन करेगा, नई दिल्ली। 55 नंबर, जुलाई 2023 में कौन सा देश SCO यानी का नया अस्थायी सदस्य बना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन बना है, ईरान, ऑप्शन बी। जी हाँ, कौन बना, ईरान। और SCO एक्चुअली में एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो SCO जो शब्द है वो 2001 में आया था, और अभी जो SCO का सदस्य बना है ईरान, वो कितने नंबर का है, तो टोटल 9। एक सवाल और है, जो नाटो है उसका सदस्य कितना है, तो 31। अभी चूंकि नया जुड़ा है फिनलैंड, तो ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 56, 14 जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहाँ के सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस, क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है, देखिए फ्रांस, ऑप्शन डी। एक्चुअली ये क्या है ना, कि ये जो सेट बनाया है ये पूरी तरह से ना मतलब 5th ऑप्शन पे नहीं आधारित है, जल्दी जल्दी बनाया गया, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए था 1 से अधिक ऑप्शन। क्या होना चाहिए था, 1 से अधिक। यहाँ पर क्या किया गया है कि ऑप्शन ई को क्रिएट कर दिया गया, बाकी छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से BPSC के 100% पैटर्न पर आधारित सिलेबस, तो आप हमारे करना इस विशेष एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट है, जी हाँ 11 प्रैक्टिस सेट है, आपको मात्र 51 रुपया मिलेगा। तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए, यकीनन पूरी तरह से 100% BPSC के पैटर्न को फॉलो किया गया। क्वेश्चन नंबर 57, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो TB दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 24 मार्च। और ये 2023 का थीम क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यस, क्या, यस वी कैन इंड TB, यस बोलिए एक बार मेरे साथ, वी कैन इंड TB। ये चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको भी इंपॉर्टेंट के तौर पर ही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, किस देश ने वर्ष 2023 में 23 से 27 के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता संभाला, ये 4 वर्ष के लिए, कौन संभाला है, तो इंडिया ने, ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात। कौन संभाला है, संयुक्त अरब अमीरात। 59, JNU द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आगम। और जैन का जो शब्द है केवल, इसका मतलब क्या होता है, तो ज्ञान यानी परम ज्ञान की प्राप्ति। 60 नंबर, प्रथम हफीम युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन बी 1839 से 42। 1800 देखिए यहाँ पर भी डी मतलब क्या किया गया, ई लिख के ये पिछले वर्ष का ही कॉपी पेस्ट किया गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सेट खराब है, हाँ लेकिन जितना होना चाहिए वो चीज़ हमें नहीं दिख रहा है, तो आपको इस बात को ध्यान देना है। बाकी GS है, सुनते चलिए, काफ़ी सुधार होगा। 61 नंबर, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल यानी PGW के रूप में भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, इसको जाना जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 BC से 600 BC के आसपास। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा इसकी संभावना कब है, क्योंकि एंशिएंट की संभावना नहीं के बराबर। एंशिएंट कौन पूछेगा, जो बिहार रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन सी 1680 में। जी हाँ, कब हुआ था, 1680 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद किया गया था, सॉरी महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये था ऑप्शन ई, यानी क्या कह रहा है, फैजी के निर्देशन में हुआ था, जो इसमें फैजी ऑप्शन है नहीं, क्या जो ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखिए ये अकबर है, ये मुगल काल है, ठीक है, और आपके सिलेबस में क्या रखा है, नेशनल मूवमेंट, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो अगर बने तो ठीक, नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 64, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में
अंग्रेजी व्यवस्था के निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया गया था? यानी संबंध किसान सीधे था, ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, एक तरह से ये क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से माना जाता है? तो ये सीडीपीओ में पूछा था, सीडीपीओ में जो इसी साल हुआ है, फरवरी या मार्च के आसपास, फरवरी में शायद हुआ है, हाँ फरवरी में। इसमें क्या था, ये जो है ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। लेकिन हुआ एक्चुअली ये ऑप्शन में क्या था कि मद्रास ना देके दे रखा था तमिलनाडु। तो आपको इस एंगल से भी क्वेश्चन को सोचना है। आइए, इसका जन्मदाता भी पूछा जाता है, सॉरी मतलब कौन इसको यूज़ किया था, तो टॉम मुनरो था। कौन सा? तो मुनरो, मद्रास का उस समय गवर्नर था ये, 1820 में। 66 नंबर, शिवाजी के मंत्रिपरिषद यानी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री कौन था? तो जैसे मेरे बगल में एक सुमंत भैया हैं, मैंने ट्रिक बना लिया है, सुमंत भैया हैं, वो विदेश मंत्री हैं। ठीक है, यानी क्या है इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी फ्रेंड्स। प्रार्थना समाज का, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ये किया था आत्मारंग पांडुरंग। कब हुआ है? 1867 में। ये जो उनका संस्था था ब्रह्म समाज, सॉरी हाँ ये मतलब केशव चंद्र सेन है, जी हाँ केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसका स्थापना किया गया था। दूसरी बात जैसे दयानंद सरस्वती है, इनका कौन संस्था था? तो आर्य समाज। इसका गठन कब हुआ? 1875। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत टर्म को लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो कम कीजिए, कम लगे तो ज़्यादा कीजिए। यानी आर्य समाज कब हुआ था? 1875 में। ये स्वामी विवेकानंद, इनका एक संस्था था, ये कब हुआ था? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा, कौन सा? नर्मदा नदी पर किया गया है? तो किसका किया गया है नर्मदा नदी पर? तो ऑप्शन ए सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था बेदा पाटेकर का, वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट 68 नंबर, बारी दोआब निम्न में से किसके बीच है? यानी ब से ब और र, ब्यास और रावी नदी के बीच होगा। देखिए बारी में लिखा हुआ ना ब्यास और रावी, तो किसके बीच में ये ब्यास और रावी? आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो ये किस राज्य में पड़ता है? मेनली आंध्र प्रदेश में। किस में पड़ता है? मेनली आंध्र प्रदेश में। और महानदी डेल्टा उड़ीसा में, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, और कावेरी डेल्टा तो कावेरी है तमिलनाडु में। 70 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है ऑप्शन ए तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग, कौन? चेमायुंगडुंग हिमनद। अब देखिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये पूछता है कितने देश से पास करता है। ये 3 देश है। जैसे मान लेते ये इंडिया है, एक सेकेंड फ्रेंड, अपना प्यारा इंडिया बढ़िया होना चाहिए। ये देखिए ये इंडिया है, ये दक्षिण भारत है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ मानिए ये जो तिब्बत का क्षेत्र यहाँ से निकला, यहाँ से यू आकार लिया, यू आकार लेके यहाँ पे बांग्लादेश में आ गया। ठीक है, यानी कितना देश हो गया यहाँ से? देखिए तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश, 3 देश। लेकिन आपको ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ रहेगा भूटान। तो ध्यान रहे भूटान नहीं है। ठीक है, क्या है? भूटान नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 71 नंबर, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नीलगिरी की पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए टोडा बेटा। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची कौन सा है? यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मुडी। देखिए टोडा बेटा और एगो मुडी। मैंने क्या याद रखा? एक केवल बेटा, बेटा बाप से छोटा होता है, बाप को मान लिया मुडी। ठीक है, यानी इसका कितना ऊंचाई हो जाएगा? तो 26, यानी बेटा कितना है? 26, 35 या 37 मीटर है। ठीक है, और मुडी का तो इसका कितना हो जाएगा? इसका अन्ना मुडी का हो जाएगा 26, 95। बस आपको याद रखना ये बेटा है तो छोटा होगा, 12 बाप होगा ही। ट्रिक के तौर पे कुछ भी याद कर लीजिए जो याद हो जाए। 72, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची में अंतर्गत है? सीधा सीधी कह रहा है कृषि किस संविधान की सूची के अंतर्गत है? ये ऑप्शन बी है, राज्य सूची के अंतर्गत है। कौन? कृषि। क्वेश्चन नंबर 73, लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में मतदान के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 89 में। 89 में हुआ था। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि सीधा से पूछ क्या रहा है 21 से 18 कब हुआ है? बस ये ध्यान रखना कि लोकसभा हो कि राज्यसभा हो, ये सब क्वेश्चन आपको डराने के लिए बनाया गया है, जो आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता यानी ऑप्शन बी होगा 14 से 18। अब देखिए ये किसका पार्ट है? ये मूल अधिकार का पार्ट है। मूल अधिकार में कितने टाइप का ये अधिकार है? 6। कितने? 6। कौन कौन?
पहले समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा राइट टू रेमेडीज, नहीं पांचवा है मतलब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान में। उसके बाद छठा जो है राइट टू रेमेडीज, रेमेडीज मतलब हो जाता है उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। इसको आपको रैपिड फायर में देखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 75, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक पदों में वरीयता का सबसे उच्च क्रम कौन सा है? ये पूछा गया था दरोगा मेंस में। तो सबसे उच्च क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये भी पूछा गया था सेम दरोगा सेट में ही, मेंस में था ये। ऑप्शन बी हो जाएगा M.A. अयंगर, ऑप्शन M.A. अयंगर। ये कब बने थे? तो 1952 में 4 अप्रैल से 1952 से 1957 तक रहे थे। 77, निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को नियंत्रित करने का असमर्थ है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है? तो ऑप्शन बी क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा। जी हाँ, जब कंप्लीट कंपटीशन रहेगा तो बाजार को कीमत नहीं बल्कि जिसका बेहतर प्रोडक्ट होगा वो उसका जाएगा। अब एक सवाल यहाँ से बना था 1900, ये पूछा जाता है कि जो अंग्रेज है उसका पूर्ण अधिकार व्यापार से कब समाप्त हुआ था? अधिकार मतलब एक मोनोपोली खत्म कब हुआ था? तो मोनोपोली हुआ था 1913 में, 1813 में। आपको इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में क्या आएगा? तो प्रथम आएगा आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, द्वितीय में एग्रीकल्चर से बने प्रोडक्ट यानी उद्योग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 79, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो मापा जाता है ऑप्शन बी यानी मुद्रा की आपूर्ति की अधिकता के आधार पर। मुद्रास्फीति मतलब रुपया का फैलाव हो जाना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने इसका ट्रिक बताया था, आप जाके देख सकते हैं। 80 नंबर, 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो ये था ऑप्शन बी 4 वर्गों में। और पहला औद्योगिक फैक्ट्री एक्ट कब आया फर्स्ट टाइम? तो 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय 81। औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये हुआ कि औद्योगिक नीतियों को आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक। उद्योग मतलब आर्थिक घटना है, क्रियाकलाप, तो आर्थिक हो जाएगा ऑप्शन ए। 82 नंबर, निम्न में से कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? सुनामी यानी सु 2 शब्द से बना है, सु और नामी। सु मतलब लहर और नामी मतलब तट यानी तट पे उठने वाले लहर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 82 नंबर। तो ऑप्शन ए, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाले प्राकृतिक घटना नहीं है। बाकी तीनों सही। कौन सा है? तो महासागर में होने वाले प्राकृतिक घटना है। जी हाँ, इसके होने का मूल कारण भूकंप है, ये भी सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है, यानी पहला दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 83, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 तो कौन थे? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन पूछा गया है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसमें मिले हुआ क्या था? तो आर्थिक नीति और दूसरा मूल अधिकार से संबंधित। ये कौन सा अधिवेशन था? कराची। कब का? 1931। क्वेश्चन नंबर 84, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत के कुल समुद्री तट की लंबाई कितना है? तो टोटल कितना है? ऑप्शन बी कितना है? 7517। ऐसे 7500 16 कुछ है। ठीक है, 7500 एग्जैक्ट अगर बीपीएससी पूछ देता कभी कभी तो एक सेकेंड, 7500 16.6। ठीक है, 16.6 किलोमीटर है। आपको एग्जैक्ट डेटा भी मिल सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहे। क्वेश्चन नंबर 85, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश है, मतलब ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्या है? वो महाद्वीप भी और देश भी है। इस तरह से छठा पूरे विश्व में सबसे बड़ा तो ये आ जाएगा, क्या कहते हैं? रसिया। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? मतलब सीधा सीधी बिहार का राज्यपाल कौन था? ये थे नित्यानंद कानूनगो। ये पूछा गया था सीडीपीओ में जो हाल ही में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित था? ये लॉकडाउन में चर्चा में आया था। ऑप्शन बी
प्रदूषण से निपटाने के लिए, और मोदी जी भी इसका चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब मिला था? तो इसको मिला था ऑप्शन ए 1961 में। ठीक है, कब मिला था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना या घराने हैं? कौन सा है? ऑप्शन डी, मतलब एक से अधिक। अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला लखनऊ घराना, दूसरा बनारस घराना, तीसरा जयपुर घराना। ये तो आप सुनते ही होंगे, यानी उपरोक्त में से एक तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये था भारत रत्न, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो मृत कोशिका से बनता है जाइलम। अब देखिए, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फोइलम। देखिए, जौ से जाइलम, जौ से जड़, मतलब जो पौधा में नीचे से ऊपर ले जाता है उसका काम कौन करता है? जाइलम का। और जो रिंग गिना जाता है पौधा में एज काउंट करने के लिए, वो भी होता है जाइलम। जाइलम मतलब एक तरह से जड़, जड़ मतलब पेड़ का निचला पार्ट, याद कर सकते हैं। 92, कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या संचरण करती है? ये करता है संबानिया संबंधी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? ये तो आपको लगता है कमेंट करने की जरूरत है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? 93 का आप कमेंट कर सकते हैं। 94, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, ये किसका स्रोत है? तो टमाटर। और अभी टमाटर का भाव कितना है? मतलब अभी तक इतिहास में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? बोन एंड मसल्स को। तो ये कौन जोड़ता है? ऑप्शन डी, मतलब ए और सी, यानी लिगामेंट और टेंडन। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा कमेंट करें, जो बोन एंड बोन है ना, ठीक है, बोन एंड बोन को लिगामेंट ज्वाइन करता है। बाकी आप कंफर्मेशन के लिए एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स किसको करता है? बोन एंड बोन को। 6, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? ये हो जाएगा अधिचर्म कोशिका, ऑप्शन सी। इसमें जो बाहरी वातावरण सुरक्षा करता है ना, उसी को अधिचर्म कोशिका कहते हैं, सेल। क्वेश्चन नंबर 97, आधुनिक आवर्त सारणी से बाएं यानी लेफ्ट और स्थिर एकमात्र गैर धातु कौन सा है? बाएं मतलब लेफ्ट, हाँ, कौन सा है? तो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये हो गया एकमात्र गैर धातु है वो है हाइड्रोजन, जिसका स्थान क्या है? प्रथम। 98, प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? किसके लिए है? ये दूरी के लिए है। किसके लिए? दूरी के लिए। और एक प्रकाश वर्ष होता है कितना है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट 99, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ये होता है संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिंग टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? ये कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, मतलब एक्सेसिव एनर्जी का रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन युग्म की एसआई इकाई समान है? किसका है? ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक है, यानी किसका है? देखिए, जो वर्क है उसका एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन अगर देखा जाए कार्य और ऊर्जा, ठीक है, इसका समान है। और बल और भार, यानी बी का भी। इसका आंसर हो जाएगा सी और डी सही, यानी ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसमें से क्या होगा? बी और सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो ये होता है 5.5, ऑप्शन डी होगा, बी से कम। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 5.5, यानी बी से, मतलब 5 से 5.5 से कम होना चाहिए दांत का क्षय होने के लिए। 103, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है? होता है गति ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी गति ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरित होता है, ऑप्शन बी। 104 नंबर, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री यानी डायकोटिलेडन जो बीज होता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में शकरकंद का बेल। क्वेश्चन नंबर 105, मतलब द्विबीजपत्री होता है
जो डाइकोटिलेडन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, इसको दो अलग अलग करने पर दो हो जाए। जैसे कि आप गेहूँ को देखिएगा तो गेहूँ को अलग की जगह दो अलग अलग पार्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? म्यूकर का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्व से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन सी, बायोफोर्टिफिकेशन। इसको मतलब इसे समझिए, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये तालाब है, ठीक है, ये बगल में आपका खेत है, इसमें मैंने खाद डाले, इसमें पानी पटाए और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें खाद में पानी जो है तालाब में आ गया और तालाब में ये खाद्य पदार्थ आ गया। इसमें क्या हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है क्या चीज़, जो खाद्य पदार्थ डाले, इसमें क्या हो रहा है, बायोफोर्टिफिकेशन। मतलब जैसे कि आजकल नया चावल में बायोफोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, जो इससे क्या होगा, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 107, कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। कुछ और रोग है जिसको एक बार रिपीट फायर में देख लीजिए, जैसे हैजा, वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, टाइफाइड सल्मोना टाइफी की वजह से होता है, प्लेग किससे होता है? पेस्टिस से। उसके अलावा काली खांसी, हीमोफीलिया, पर्टुसिस से, और निमोनिया तो डिप्लोकोकस निमोनी। बोलिए, डिप्लोकोकस निमोनी। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये नहीं है कौन? एनोड रे, ऑप्शन सी। बाकी एक्सरे, इंफ्रारेड, ये सब विद्युत चुंबकीय है। 109, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन्स के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? फाइनल उत्पाद क्या होता है? ये हो जाएगा ग्लूकोज ही मिलता है खाना पीना से, यानी ग्लूकोज। 110, जो विषाणु प्रकाश का उपयोग ऊर्जा, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? ये कौन सा है? ऑप्शन बी, फोटोट्रॉप्स। क्या है? फोटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाता है? ये देख पाता है चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी क्या कहेंगे कोशिका के अध्ययन को? तो सेल, मतलब ऐसे देखिए, सेल और साइटोलॉजी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? यह माना जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का। किसको? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 114, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती है, यानी समान अनुपाती है? ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? ई। मतलब कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब कंपन मतलब वाइब्रेशन ये होता है ना, ये हो गया आई बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है? तो खट्टी चीज में होता है, तो ऑप्शन देखिए खट्टा कौन सा है? तो ऑप्शन बी, दे रखा है अमरूद में। देखिए अब कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड है, हाँ ठीक है, तो किस में होता है? बी में, अमरूद में। किस में होता है? देखिए एक तो प्राकृतिक स्रोत आंवला है, ब्रोकली है, अमरूद है। आंवला है, ब्रोकली, अमरूद, लेकिन चूंकि आंवला ही मेनली ऑप्शन में आता है और यहाँ पर आंवला ना देखिए क्या दे रखा है? अमरूद। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। 116, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील कौन सा है? ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या एक से अधिक होगा। देखते हैं क्या है। तो कोई पदार्थ जल में अघुलनशील नहीं है, यानी कोई भी पदार्थ जल में अघुलनशील नहीं। देखिए चीनी घुल जाएगा, नमक है, दूध है, सब तो कूद ही जाता है पानी में, तो मतलब ऑप्शन ई। 117, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जन्म की शक्ति होती है? तो पहले नहीं किस में होता है? तो ब्रेन में, इसलिए कहा जाता है माथा पे मारो मत, ठीक है। ये किस में हो जाएगा? ऑप्शन बी, यकृत, लीवर पूरे बॉडी का सर्वाधिक रिपेयर करने वाला ऑर्गन है। लीवर को चोट भी लग जाए तो वापस रिपेयर कर लेता है। 118, ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है? तो हड्डी तोड़ में कौन सा काम आता है? ऑप्शन ए, एडीज मच्छर। कौन सा? एडीज मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू। आपको ध्यान रखना क्या होता है? डेंगू। 119, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रूप में
मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ये कौन सा है, ये मेलानिन, ऑप्शन ए मेलानिन। ठीक है, ये जो कि वर्णक है इसमें काम आता है। नेक्स्ट और आखिर क्वेश्चन है 120 नंबर जीएस का। इससे फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जी हाँ पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग का आंसर साथ में। 120 नंबर, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटित पदार्थों के विलय के रूप में प्राप्त करता है। ये हो जाएगा तो मृतजीवी, ऑप्शन बी। ये फ्रेंड्स जीके जीएस पूरा हो गया। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।